फिर बस दिल तो एक दफा चाहता है कि इंसान धाड़े मार के रोए और बस है अपने गम इंसान सुनाता जाए कि या रसूल अल्लाह बड़े दुख हैं, बड़े गम हैं, बड़ी परेशानी। तो यूं ही महसूस होता है कि बस अब सब गमों का मुदावा हो चुका है, अब सारी तकलीफें खत्म हो चुकी हैं, सारे गम खत्म हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो मुश्किल हैं और बहुत सारी जुदाइयां हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल काम और सबसे बड़ी जुदाई अगर कोई है मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए, वो मदीना मुनव्वरा की जुदाई है। मदीना मुनव्वरा से आना ये मुसलमान के लिए एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल होता है। और जब इंसान यहाँ से जाता है वहाँ पर तो एक अजीब सी खुशी होती है और बड़ी सरशारी होती है और बहुत ज़्यादा सुकून भी होता है और बड़ी तड़प भी होती है कि हम वहाँ पर जाएँगे, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करेंगे और मस्जिद नबवी की ज़ियारत करेंगे। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब हम मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें मस्जिद नबवी के मीनार जब दूर से नज़र आते हैं, तो एक ठंडक सी महसूस होना शुरू हो जाती है और एक सुकून सा नाज़िल होना शुरू हो जाता है। दिल की जो धड़कनें हैं वो बड़ी बेतरतीब होना शुरू हो जाती हैं और चाहत और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। चाहत का समंदर जो है वो ठाठे मारने लग जाता है। इतनी ज़्यादा तड़प होती है और कदम इस तरह उठने लग जाते हैं कि दिल चाहता है बस अभी फ़ौरन मैं पहुँच जाऊँ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सामने और जाकर वहाँ मैं अपना सलाम पेश कर दूँ। तो फिर जब हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारका को हम अपनी आँखों से देखते हैं, वही रोज़ा जिसकी तस्वीर को देख-देख के हर मुसलमान के दिल में ख़्वाहिश एक चाहत आती है कि कभी मैं इस सब्ज़ गुंबद को देखूँगा और वो सुनहरी जालियाँ कि जिनको देखकर हमारे दिल में ये ख़्याल आता है कि कभी हम इन सुनहरी जालियों के सामने जाकर खड़े हो जाएँगे। और जब वो सारी चीज़ें हम हकीकत में देख रहे होते हैं, हमारी आँखें उनको बग़ैर किसी रुकावट के बराह रास्त देख रही होती हैं, तो फिर एक अजीब-सा कैफ़ और सुरूर हमारे ऊपर छा जाता है और फिर वक़्त जो है पता ही नहीं चलता कितना वक़्त कब गुज़र गया है। तो फिर वो दिन भी आता है जब हमें वहाँ से वापस आना होता है और यही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल होता है और यही जुदाई सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जुदाई होती है। हम वहाँ से आ रहे होते हैं लेकिन हमारा दिल वहाँ पर होता है, हमारी जान वहाँ पर होती है, हमारी पूरी तवज्जो वहाँ पर होती है और बार-बार दिल ये चाहता है कि अब मैं फिर देख लूँ, मैं फिर देख लूँ, मैं फिर देख लूँ और एक ऐसी कैफ़ियत हो जाती है, उस कैफ़ियत को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो किसी ने कहा कि तैयबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैयबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से गुज़र गई। बिल्कुल यही कैफ़ियत होती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। खलीफा हारून रशीद मदीना आए और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। तो खलीफा हारून ने कहा कि आपके पास आपके रहने के लिए कोई घर है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, मेरा घर नहीं है। 3000 दिरहम या दिनार खलीफा हारून रशीद ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को दिए और कहा कि लीजिए, इससे आप अपने लिए घर बनवा लीजिए। जब खलीफा हारून वहाँ से वापस जाने लगे मदीना से, उन्होंने इमाम मालिक को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उम्मत को कुरान मजीद के ऊपर जमा किया, मैं भी चाहता हूँ कि पूरी उम्मत को आपकी लिखी हुई किताब मौता इमाम मालिक के ऊपर जमा कर दूँ। आप मेरे साथ चलिए ताकि हम लोगों को जमा कर सकें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसके जवाब में कहा खलीफा हारून रशीद से कि अमीरुल मोमिनीन, ये उम्मत का इख्तिलाफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रहमत करार दिया है और दूसरी बात कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से आपके साथ चला जाऊँ, तो ये रहे आपके 3000 वो दिरहम या दिनार जो आपने मुझे दिए हैं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन दिनार को देकर मुझसे मदीना की जुदाई को ख़रीदना चाहते हैं, तो आप ये दिनार अपने साथ ले जाइए और मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। मैं किसी सूरत में भी मदीना से जुदाई अख्तियार नहीं कर सकता कि मैं यहीं पर रहूँगा और यहीं पर मैं मरूँगा। कितने ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इसी आस के ऊपर मदीना मुनव्वरा के अंदर गुज़ार दी कि हम यहाँ पर इसलिए ज़िंदा हैं कि हमारी मौत भी यहीं पर आए। शेख़ुत तफ़सीर इमामुल औलिया हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक साहबज़ादे मदीना मुनव्वरा में मुक़ीम थे। हज़रत ने उनको बारहा ख़त लिखा कि बेटा पाकिस्तान आ जाओ, हमारे साथ मुलाकात कर जाओ। तो उनके बेटे ने कहा अब्बा जान, दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं आऊँ,
آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں اس لیے مدینہ سے باہر نہیں جانا چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قدم مدینہ سے باہر نکلے اور میری موت آ جائے۔ میں تو یہیں پر اسی شہر مبارک میں مرنا چاہتا ہوں جہاں پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت دے اور موت بھی شہادت کی دے۔ تو اللہ نے ان کی دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگوں نے آپ کی خلافت کے اوپر سوال اٹھایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیشکش کی تھی کہ آپ یہاں سے شام کی طرف آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو یہیں پر رہوں گا اور یہیں پر میں مروں گا۔ مولانا مظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ جب وہاں پر گئے تو وہاں ایک بچہ تھا جو یتیم بچہ تھا، تو اس کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی محبت قائم ہو گئی اور وہ بچہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ اور پھر حضرت عثمانی جب وہاں سے واپس ہندوستان آنے لگے تھے تو انہوں نے اس بچے کو اس کے حالات پوچھے تو وہ یتیم بچہ تھا اور غربت بھی بہت زیادہ تھی۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے کے جا سکتا ہوں، تمہیں گھر بھی ملے گا اور تمہیں کپڑے بھی ملیں گے، میں تمہیں کھانا بھی دوں گا اور تمہیں پڑھاؤں گا بھی۔ وہ بچہ اپنی ماں سے پوچھنے جاتا ہے، اجازت مل جاتی ہے، واپس آتا ہے۔ حضرت عثمانی جب آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، وہ بچہ بھی ساتھ تھا۔ جب واپس آنے لگے وہاں سے مڑے تو اس بچے نے آپ سے کہا اے چچا مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا بیٹے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا مجھے یہ تو بتائیے کیا ہندوستان میں جو آپ نے مجھے بتایا ہے مجھے کھانا بھی ملے گا، کپڑے بھی ملیں گے، میں وہاں پر پڑھوں گا بھی، سب کچھ مجھے ملے گا، مجھے یہ بتائیے کیا یہ گنبد، یہ روزہ، یہ قبر اطہر، یہ مسجد نبوی بھی وہاں پر ملے گی؟ تو حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے روتے ہوئے کہا بیٹے اگر یہ سب وہاں پر ہوتا تو ہم یہاں پر کیوں ہوتے؟ ہم بھی تو اسی کو دیکھنے کے لیے، یہیں پر سلام پیش کرنے کے لیے ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، یہ وہاں نہیں ہے۔ تو اس بچے نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہنے لگا چچا پھر آپ چلے جائیے، میں بھوکا بھی رہ سکتا ہوں اور پھٹے پرانے کپڑے بھی پہن سکتا ہوں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کو نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کی ہمسائیگی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کے روضہ مبارکہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ ایک محبت، ایک عاشق کی تڑپ ہوتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے سامنے ہوتا ہے۔ اور یقین مانیے کہ وہاں سے نکلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر وہ سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ ان کی برستی ہیں جیسے ساون کے مہینے میں آسمان سے بارش برستی ہے۔ وہ تڑپتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آج ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، آج ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ دل نہیں چاہتا لیکن جانا تو پڑتا ہے، واپسی ہونا ضروری ہو جاتی ہے کہ وہاں ہم رہ نہیں سکتے، حالات ہمیں قید کر دیتے ہیں، وہاں پر ایسی چیزیں ہیں، بندشیں ہیں ہمارے لیے کہ ہم وہاں قیام نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ ماں باپ کی جدائی، بہن بھائیوں کی جدائی، عزیز و اقارب کی جدائی، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے جو مدینہ کی جدائی ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کرنی ہے۔ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پر آتی ہے تو قبر اطہر پر کھڑی ہو کر بہت ساری باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتی ہے، سلام پیش کرتی ہے، اپنے حالات بتاتی ہے، اور پھر ایسے ہی بات کرتے کرتے وہ ایک زور کی چیخ مارتی ہے اور وہیں پر گر جاتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں آتی ہیں اور اس کو دیکھتی ہیں تو اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کے پاس ہی وہ اس دنیا سے آخرت کے سفر کے اوپر روانہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب سے مشکل کام ہے، مدینہ طیبہ کی جدائی، وہاں سے آنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے
दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। बिल्कुल यही बात है, जब वहां से इंसान आ जाता है तो उसका ज़हन, उसके ख्यालात, उसके तसव्वुरात हमेशा वहीं पर रहते हैं और उसके ख्यालों में वही सब्ज़ गुंबद रहता है, वही मस्जिद नबवी रहती है और दिल यही उसका चाहता है कि अभी मुझे परे परवाज मिल जाए और मैं वहां पर चला जाऊं, अभी मुझे ऐसी ताकत मिल जाए कि मैं एक लम्हे में वहां आका अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारका के सामने जाके खड़ा हो जाऊं। नाज़रीन कराम, जब आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर खड़े होते हैं, जालियों के सामने खड़े होते हैं और वहां जाकर जो आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यकीन मानिए एक ठंडक का एहसास होता है जो सीने में उतरना शुरू हो जाता है। एक ऐसा एहसास कि यूं ही लगता है कि अंदर से आवाज आ रही है, आका अलैहिस्सलाम के जवाब की आवाज आ रही है, हमारे सलाम के जवाब की आवाज आ रही है, जो दुरूद हम भेज रहे हैं उसके जवाब की आवाज हमें आ रही है। तो आका अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि मेरी कब्र पर आकर जो मेरे ऊपर सलाम भेजेगा, दुरूद भेजेगा, उस दुरूद को, उस सलाम को मैं खुद सुनता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। और जब आप वहां पर जाकर दुरूद और सलाम भेजते हैं तो यकीन मानिए वाकईतन ऐसा ही होता है, वहां से जवाब आता है, बस सुनने वाले कान चाहिए, वहां से जवाब मिलता है, महसूस करने वाला दिल चाहिए जो महसूस कर सके। वहां हमने लोगों को देखा है रोते तड़पते हुए देखा है और जब वहां से सलाम पेश करने, क्योंकि इतना वक्त नहीं मिलता कि आप ज्यादा वक्त वहां पर गुजार सकें, जब आप बाहर निकल रहे होते हैं, दरवाजे के पास आते हैं, लोग दीवार के साथ लग लग के रो रहे होते हैं और आंसुओं से, हिचकियों से रो रहे होते हैं, यहाँ तक कि उनके रुमाल आंसुओं से तर हो चुके होते हैं। बूढ़े जवान बच्चे सबको रोते हुए वहां पर देखा है, क्योंकि वहां जाकर ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ पर आकर जो बात कर रहे हैं हमारे महबूब उस बात को सुन भी रहे हैं और यकीनन मेरे आका वहां पर हर बात को सुनते हैं। देखिए ना, जब आप सबसे ज्यादा जिसके साथ मोहब्बत करते हो, जिसके साथ प्यार करते हो, अपनी माँ बाप औलाद बहन भाई, सबसे ज्यादा जिसकी चाहत जिस जात की आपके दिल के अंदर हो, और उस जात के सामने जाकर जब आप अपने दुखों को खोलते हैं, अपनी बातों को खोलते हैं, सलाम पेश करते हैं और उस नबी को जब आप सुना रहे होते हैं, फिर बस दिल तो एक दफा चाहता है कि इंसान धाड़े मार के रोए और बस लिपट जाए और कहे या रसूल अल्लाह, आज अपने रहमत के बाजुओं में मुझे ले लीजिए, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम आपके पास आ गया है, बस आज अपने दामन में छुपा लीजिए। जमाने ने बड़ा सताया है महबूब, लोगों ने बड़ा सताया है महबूब, बड़े दुख हैं, बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी आजमाइशें हैं, बस आज अपने दामन में छुपा लीजिए मेरे आका। बस यही दिल करता है वहाँ, महबूब अपने दामन में छुपा लीजिए, अपने बाजुए रहमत में ले लीजिए। बस दिल करता है अपने गम इंसान सुनाता जाए, सुनाता जाए, सुनाता जाए कि या रसूल अल्लाह बड़े दुख हैं, बड़े गम हैं, बड़ी परेशानियां हैं। और फिर जो उम्मत के अहवाल हैं, इंसान का दिल करता है कि वो अहवाल मैं यहाँ पर बयान करूँ कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत बड़ी परेशान है, महबूब आपकी उम्मत बड़ी परेशान है। और फिर जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो यकीन मानिए सबसे ज़्यादा सुकून जब आप सुना लेते हैं, बातें कर लेते हैं, तो बस फिर ऐसे सुकून आ जाता है। तो यूं ही महसूस होता है कि बस अब सब गमों का मदावा हो चुका है, अब सारी तकलीफें ख़त्म हो चुकी हैं, सारे गम ख़त्म हो चुके हैं। बस यही उस वक़्त महसूस होता है। दुआ कीजिए मेरा अल्लाह मुझे आपको बार बार साल में, महीने में कई बार वहाँ पर लेके जाए, हम वहाँ पर जाएं, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर के ऊपर अपनी हाज़िरी लगवाएं और सलाम पेश करें। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।